हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले प्रीवियस पेपर के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम जो हैं विभागीय एग्ज़ाम एमटीएस पोस्टमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि यदि पोस्ट बॉक्स का ताला और चाबी किराए की अवधि की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर जो है किराएदार के द्वारा पोस्ट मास्टर को अगर नहीं सौंपा जाता है, तो क्या करता है कि पोस्ट मास्टर उस जो है राशि को जब्त कर लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है दिनों की संख्या पूछी है। तो पहला जो ऑप्शन है कि भी 7 दिन के भीतर भीतर, 15 दिन के, 30 दिन के या 6 महीने के। तो इसमें ऑप्शन जो अपना बी है कि 15 दिन के भीतर जो है अगर रेंटर जो होता है वो पोस्टमैन को पोस्ट बॉक्स का ताला और जो चाबी है, ठीक है, वो नहीं सौंपता है। कब? वो किराए की अवधि के 15 दिन के पहले पहले। ठीक है, किराए की अवधि जो है समाप्त हो रही है और उससे 15 दिन पहले अगर जो है रेंटर पोस्ट मास्टर को बॉक्स का जो ताला और चाबी अगर नहीं सौंपता है, नहीं देता है, तो जो है उसकी जो राशि है जब्त कर ली जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जहाँ किसी पोस्ट बॉक्स नंबर को संबंधित कोई डाक हो, कोई आर्टिकल हो, और उसके आकार को देखते हुए या फिर जो पोस्ट बॉक्स में जगह की कमी के कारण उसमें नहीं रख सकते हैं, तो पोस्ट मास्टर उस पर क्या कार्रवाई करता है। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर उस वस्तु को वापस भेज देगा प्रेषक के पास, या फिर इसके लिए क्या करेगा, एक सूचना पर्ची जो है डाक पेटी में रखनी होगी तथा वस्तु को जो है वितरण विभाग में रखना होगा। तीसरा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, कि तुरंत डिलीवरी पाने के लिए क्या करेगा, किराएदार से फ़ोन करके संपर्क किया जाएगा, या फिर जो संबंधित समय के लिए डाकिया के माध्यम से वितरण किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो फ्रेंड्स हैं बी सही है, कि इसी समय के लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या करेगा कि वो एक सूचना पर्ची जो है डाक पेटी में रखेगा, और जो है वस्तु जो होगा, जो भी आर्टिकल होगा, जो अपने आकार के कारण पोस्ट बॉक्स के अंदर जो है नहीं रखा जाता है, उसको क्या करेगा, वितरण विभाग के अंदर रख लेगा। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है बी वो सही है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है कि डाक सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाने पर आधिकारिक जो वस्तु होती है, आर्टिकल होते हैं, उन पर क्या लिखा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जो ऑफिशियल जो आर्टिकल होता है, तो उस पर जो है ऑप्शन है कि भाई सेवा पर लिखा होना चाहिए, या भुगतान किया हुआ, डाक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें है कि भाई भारत सरकार सेवा पर यह लिखा होना चाहिए, या फिर जो है गोपनीय लिखा होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन अपना जो है सी सही है। ठीक है, सी क्या है, भारत सेवार्थ, भारत सरकार सेवार्थ, या फिर भारत सरकार सेवा पर, ऐसा जो है आधिकारिक डाक वस्तु पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है कि एक ही राज्य में स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सेवा मानक समय क्या है, यानी कि सेवा मानक क्या है फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब है कि एक ही राज्य के अंदर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी में कितना समय लगता है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 1 से 4 दिन, या फिर 4 से 5 दिन के बीच में। तो ऑप्शन जो इसमें है सी सही है, कि 1 से 4 दिन जो है लगते हैं स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के अंदर, एक राज्य के अंदर। ठीक है, और राज्य की किसी राजधानी से राजधानी के अंदर, यानी कि राजधानी से राजधानी के अंदर भी 1 से 4 दिन ही लगते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्पीड पोस्ट को डिलीवर होने में। और 1 से 2 दिन जो है लोकल एरिया के अंदर जो है डिलीवर होने में लगते हैं। 1 से 3 दिन जो होते हैं फ्रेंड्स, वो जो है मेट्रो सिटी के अंदर लगते हैं। और 4 से 5 दिन जो होते हैं वो किसी देश के किसी भी भाग के अंदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश के अंदर 4-5 दिन के अंदर जो है डिलीवरी जो है स्पीड पोस्ट की हो जानी चाहिए। ठीक है, ये जो है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन अपना सी सही है, 1 से 4 दिन के बीच में। ठीक है, चलिए अगला जो है पांचवा क्वेश्चन, कि 200 रुपये तक के बीमित मूल्य की वस्तुओं के खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा शुल्क क्या है। खुदरा ग्राहक यानी कि जो रिटेल कस्टमर होते हैं, उनके लिए बीमा शुल्क क्या है। तो ऑप्शन इसमें जो है ए है 10 रुपये, 14 रुपये, 4 या 17। तो ऑप्शन इसमें जो है ए आंसर सही है, 10 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कोई भी डाकर जो डाक संचार के माध्यम से स्थित होता है, यानी कि डाक जो संचार होती है वह मार्ग पर स्थित होता है, और कार्यालयों के लिए जो आगे के जो कार्यालय होते हैं, ऑफिसेज होती हैं, उनके लिए बैग को जो है बिना खोले जो है अग्रिम आगे भेजता है, उनके लिए थैले प्राप्त करता है, सॉर्ट करता है। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे जो ऑफिस होते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला कहते हैं कि भाई ट्रांजिट कार्यालय कहते हैं, या टीएमओ कहते हैं, यानी कि ट्रांजिट मेल ऑफिस, या सेंटनी कार्यालय कहते हैं, या कोई भी नहीं।
इसमें ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी अपना सही है। TMO ट्रांजिट जो होते हैं मेल ऑफिस, परिवहन जो है डाक जो ऑफिस होती है, कार्यालय होता है परिवहन डाक कार्यालय, ठीक है। और ये जो होती है वो क्या होती है, RMS की क्या होती है, एक शाखा होती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि जो डाक संचार मार्गों पर स्थित होते हैं और आगे के जो कार्यालय होते हैं उनके लिए बैग को लेता है और बिना जो खोले उसको क्या करता है, आगे भेजता है शॉर्टिंग करके, ठीक है, थैलों का शॉर्टिंग करके आगे भेजता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो अपना बी सही है, TMO। चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन की डाक निदेशालय का कौन सा अनुभाग जो है केंद्रीय बैग कार्यालय के रूप में काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ना है। तो आपको मैंने जो है एक अलग सी वीडियो बना रखना है, बैगों से संबंधित है, थैला कार्यालय के, ठीक है। तो इसमें जो कौन सा है, इसमें जो डी है, डी कार्यालय, ठीक है, डी अनुभाग जो है वो केंद्रीय बैग कार्यालय के रूप में काम करता है। और एक नज़र अपन डाल देते हैं थैला कार्यालय के रूप में। तो पहला जो है फ्रेंड्स वो है UBO, ठीक है, यानी कि यूनिट बैक ऑफिस जो होता है वो है थैला। अब वो क्या करता है, तो ये जो है शाखा कार्यालय यानी कि जो BO और EDSO होते हैं उनको छोड़ करके, EDSO जो होता है यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो SO यानी कि सब ऑफिस जो होते हैं, यानी इन दोनों को छोड़ करके जितने भी जो कार्यालय होते हैं वो क्या करते हैं, UBO के रूप में काम करते हैं, यूनिट जो होता है बैक ऑफिस के रूप में काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, UBO जो होता है वो अपनी जो दैनिक रिपोर्ट होती है किसको भेजता है, अपने जो दैनिक थैला रिपोर्ट जो होता है वो क्या DBO को भेजता है, यानी कि जो जिला कार्यालय है उसको भेजता है। दो काम करता है, इसको दो बातें आपको ध्यान रखना है UBO की। कौन कौन सी, पहला क्या आता है कि UBO जो होते हैं यानी कि BO और जो EDSO होते हैं उनको छोड़ करके सारे जो भी जितने भी ऑफिस होते हैं वो क्या करते हैं, UBO के रूप में काम करते हैं। और जो UBO होते हैं वो अपनी जो दैनिक रिपोर्ट होती है वो किसको भेजता है, DBO को। ये दो बातें याद में। अगला जो है कि भाई DBO क्या होता है, जिला बैग कार्यालय क्या होता है। तो जिला बैग जो होता है यानी कि HRO और जो SRO होता है, ठीक है, ये जो RMS के जो भी ये HRO और SRO यानी कि जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो होते हैं या सब रिकॉर्ड ऑफिस कह सकते हैं इसको, ये जो होते हैं ये दोनों के DBO के रूप में काम करते हैं फ्रेंड्स, पहली बात इसकी याद रखनी है, ठीक है। और CBO, अगला है CBO क्या करता है, यानी कि जो सर्कल बैक ऑफिस, तीसरा हुआ है सर्कल बैक ऑफिस। तो सर्कल बैक ऑफिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि सर्कल पर स्थित जो PSD होता है यानी कि पोस्टल स्टोर जो डिपो होता है, ठीक है, वस्तु भंडार जो होता है वो जो क्या करता है वो CBO के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। और CBO क्या करता है, CBO जो होता है UBO और DBO जो होते हैं इनके क्या करते हैं, निरीक्षण करता है। और तीसरी बात CBO क्या करते हैं, जो केंद्रीय सर्कल बैग ऑफिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैगों को क्या करता है, प्राप्त करता है और क्या है कि मरम्मत करता है, नीलाम भी कर सकता है। तो इन सभी के रूप में जो है CBO काम करता है। अगला जो है फ्रेंड्स वो है ये केंद्रीय बैग कार्यालय। केंद्रीय बैग कार्यालय क्या करता है, ये जो है डाक निदेशालय का जो D अनुभाग है उसके रूप में कौन सा थैला कार्यालय काम करता है, वो है केंद्रीय बैग कार्यालय काम करता है, ठीक है। चलिए अगला जो है 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थापित दावा न की गई और अस्वीकार की गई जो भी पत्र होते हैं या फिर बिना पत्तों वाले जो पत्र होते हैं, अस्पष्ट और अधूरे पते वाले जो पत्र होते हैं, उनसे संबंधित जो पोस्ट जो कार्यालय होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसको जो है कि टाउन ऑफ कार्यालय या फिर जो रिटर्न कार्यालय, पत्र कार्यालय, नोडल डाकर या प्रतिलेखन कार्यालय क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन बी अपना सही है, ये रिटर्न पत्र कार्यालय RLO कहते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, RLO। और RLO जो होता है फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, वो होता है सर्कल के मुख्यालय में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद में रखनी है। इसके साथ ही साथ अपन पढ़ते हैं कि नोडल डाकर क्या होता है। तो नोडल डाकर जो होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, जो RMS की जो संटाई कार्यालय होते हैं, RMS के संटाई कार्यालय होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके वर्कलोड को कम करने के लिए नोडल जो डाक होते हैं उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इसके बाद में जो है प्रतिलेखन कार्यालय क्या होते हैं। प्रतिलेखन कार्यालय यानी कि जो है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर जो होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं किसका, ऐसे पत्र जो क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए हैं और उनको इंग्लिश भाषा के अंदर जो है ट्रांसलेट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलेखन के अंदर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो सर्कल होता है सर्कल के मुख्यालय में जो सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है कि मेल बैग जो है कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मेल बैग। तो मेल बैग जो है एक तो होगा स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग
मेल बैग, और तीसरा जो है वो है इम्पोर्टेंट है संयुक्त मेल बैग। ठीक है, 90 का बी अपना सही हो गया है। 10वां क्वेश्चन है, एक पार्सल बैग में पार्सल साधारण पंजीकृत पार्सल होता है, वीपी पार्सल हो गया, और क्या होता है, एक पार्सल जो बैग होता है उसमें साधारण पंजीकृत पार्सल है, वीपी पार्सल हो गया, तो और जो क्या होता है फ्रेंड्स, तो और एक होता है बीमित बैग भी साथ में होता है। तो अपना ए जो ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये जो 11वां क्वेश्चन और 12वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो है उड़ीसा सर्कल से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों ही, ये जो है सभी सर्कलों के जो सर्कल्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको दोनों को हम स्किप करते हुए चलते हैं। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में जो है किसके अधिकारों को जो है सभी शक्तियों किसके जो सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? कौन? प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकपाल, और वो भी अपने स्वयं के कार्यालय के अंदर जो है। तो इस क्वेश्चन को जो है कई बार मैंने रिपीट भी करवाए हैं, कई बार जो है इसको करवाया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है ए कि वो डाक अधीक्षक की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, डाक अधीक्षक की जो शक्तियाँ होती है उसका जो प्रयोग अपने कार्यालय के अंदर कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकपाल। ठीक है, फर्स्ट क्लास हेड जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने स्वयं के कार्यालय के अंदर, किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं, अपने स्वयं के जो ऑफिस होते हैं उसके अंदर डाक अधीक्षक यानी कि जो सुप्रिटेंडेंट होता है उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रिटेंडेंट डाक अधीक्षक तो नहीं होता है लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ए सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है कि विस्तारित घंटों के दौरान यानी कि जो घंटे बढ़ाए जाते हैं उस घंटों के दौरान रात्रिकालीन जो डाक करता है वो क्या काम करता है? पहला ऑप्शन है कि वो जो है वीपी सामग्री सहित पंजीकृत जो सामग्री बुक करते हैं, तो ये बात सही है। आईपीओ और जो है डाक टिकट बेचते हैं, तो ये बात भी सही है विस्तारित घंटों के दौरान। ठीक है, और सी है कि एसबी खातों में जमा करते हैं, तो एसबी खातों में जमा तो करते हैं लेकिन जो है 7 बजे तक करते हैं। ठीक है, और मनी ऑर्डर जो होता है वो भी जो है 6 बजे तक बुक करते हैं। तो विस्तारित घंटों के अंदर जो है ये दोनों काम किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन अपना जो डी है ए और बी सही है। अगला जो है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि मोबाइल डाकघर बंद रहते हैं। मोबाइल डाकघर कब बंद रहते हैं? रविवार को भी रहते हैं और छुट्टियों के दिन। तो यानी कि ऑप्शन सी अपना सही है कि रविवार और छुट्टियों के दिन जो होते हैं मोबाइल डाकघर बंद रहते हैं। ठीक है, और मोबाइल डाकघर जो होते हैं वो बड़े शहरों के अंदर होते हैं, और क्या करते हैं ये जो है मोबाइल डाकघर, चल डाकघर भी कहते हैं इसको, और ये क्या करते हैं बंद, इनकी जो होती है एक बंद गाड़ी होती है, वैन होती है, वो क्या करती हैं एक स्थान से दूसरे जो निश्चित इनके स्थान होते हैं वहाँ पर जाती हैं, और जो है हवाई मेल जो होते हैं उनके लिए बुक करती है हवाई मेल। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है मोबाइल डाकघर जो होते हैं वो रविवार और छुट्टियों के दिन जो होते हैं बंद रहते हैं, यानी कि रात्रिकालीन डाकघर जो होते हैं वो खुले रहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। चलिए अगला है 16 क्वेश्चन की आरडी जो जमा खाते के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? इसको जो है सही नहीं है उसको सूच करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो खाता होता है कि नकद और चेक के द्वारा खोला जा सकता है, तो ये बात सही है। मासिक जमा राशि जो है न्यूनतम 100 रुपये है और उससे अधिक है, ये भी सही है। तीसरा है खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद जो है समय से पहले बंद किया जा सकता है, तो ये भी सही है। अगला है कि आरडी खाता परिपक्वता की तारीख यानी कि मैच्योरिटी के टाइम तारीख से 10 साल तक बिना जमा की जारी रख सकते हैं, तो ये बात जो है गलत है फ्रेंड्स। 10 साल नहीं, यहाँ पर जो है 5 साल तक हम जो है इसको जो है परिपक्वता की तारीख से 5 साल तक बिना जमा किए रख सकते हैं, और एक इम्पोर्टेंट है कि इसको 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं आगे। ठीक है, तो एक साथ हम जो है इसको 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और 5 साल तक जो है बिना जमा किए इसको रख भी सकते हैं परिपक्वता की तारीख से। तो ऑप्शन अपना जो है डी जो है वो गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 साल सही होगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन के चलते हैं। राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता MIS के लिए जो है 2022 से ब्याज दर क्या है? 2022 का पूछा है तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन डी सही है 7.4, और वर्तमान में जो इसकी जो ऑप्शन है वह जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4। ठीक है, और ये जो खाता है 1000 से खुलता है, और इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भाई सिंगल खाते में जो है अधिकतम 9 लाख और जो है जो संयुक्त खाता उसमें 15 लाख रुपए जमा होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से
कौन सा स्टैम्प कैलेंडर 2 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। ठीक है, तो पहला जो कि 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड चेन्नई 2022 ये, या फिर जो मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा और राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा 2022। तो इसमें ऑप्शन जो अपना सी है वो सही है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा जो है ये स्टैम्प कैलेंडर जो है कब जारी किया गया था, 2/8/2022 को। और स्टैम्प कैलेंडर क्या होता है कि स्टैम्प लगाकर जिस कैलेंडर को जो है प्रसारित किया जाता है डाक विभाग के द्वारा, उसको बोलते हैं स्टैम्प कैलेंडर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन अपना जो सही है। 19वां क्वेश्चन है कि पोस्टल मैनुअल 5 के किस अध्याय के अंदर डेफिनेशन दी गई है। तो अध्याय 1 के अंदर जो है पोस्टल मैनुअल 5 के किस अध्याय के अंदर डेफिनेशन है, तो पहले अध्याय के अंदर है। ठीक है, और दूसरे अध्याय के अंदर जो है वो क्या है कि विविध जो है नियम होते हैं, और तीसरे के अंदर जो है क्या होता है, तीसरे अध्याय के अंदर जो फ्रेंड्स अपना होता है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच होती है, और चौथे अध्याय के अंदर जो है इसमें चौथे अध्याय के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो तोल से संबंधित जो भी पद्धतियाँ होती हैं उसके बारे में होता है। ठीक है, तो अपना इसमें ऑप्शन 1 सही हो गया है। ठीक है, अब 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का नियम 4 किसकी परिभाषा प्रदान करता है। नियम 4 किसकी परिभाषा जो है डेफिनेशन प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें कि भाई पोस्ट मास्टर जनरल, आरएमएस, अधीक्षक और हेड ऑफिस। तो इसमें ऑप्शन अपना जो है सी अधीक्षक जो है सही आंसर है। ठीक है, और जो नियम 1 जो है उसमें क्या है पीएमजी के बारे में। पीएमजी के अंदर भी जो है यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल की परिभाषा करेंगे, सीपीएमजी पे आ सकते हैं, डीजी भी आ सकते हैं, पोस्ट मास्टर स्वयं भी आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे के अंदर जो है, ठीक है, दूसरा जो नियम उसमें आरएमएस है। ठीक है, चौथे के अंदर ये बता दिया कि अधीक्षक महोदय की जो है परिभाषा आती है, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के नियम 5 के अंदर जो है वो है हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये सभी जो है नियम जो है ध्यान में रखना है, उसकी परिभाषाएं उस अध्याय के बारे में जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है कि सीलिंग के सामान्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है। ठीक है, सीलिंग के नियम। ठीक है, तो सीलिंग जो है फ्रेंड्स वो किसमें है, सीलिंग 16 जो है क्लोज 16 के अंदर सीलिंग है। उसमें क्या है कि भाई जनता को सलाह दी जाती है सीलिंग के दौरान कि अपंजीकृत जो पत्र होते हैं और पैकेट होते हैं उनको बाहर मुहरों के लिए सीलिंग मोम का उपयोग न करना चाहिए। तो ये बात भी सही है। जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर मुहरों के लिए सीलिंग मोम का उपयोग किया जाता है तो मोम उत्तक पतले कागज का टुकड़ा जो है रखना चाहिए, ये भी सही है। सी है कि भाई विदेशी देशों के लिए वस्तुओं के मामले में अनुसंक्षिप्त सावधानी विशेष रूप से आवश्यक है, जिसमें कई दिनों तक जो है बहुत गर्म वायु से भी गुजरना पड़ता है, ये बात भी सही है। यानी कि उपयुक्त जो सभी बातें हैं वो सीलिंग के संबंध में जनता से जो है वो सलाह दी जाती है जनता को उन सभी का पालन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही है। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पत्रों, केवल पत्रों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर लेटर, ऐसा चिन्हित किया हुआ लेटर बॉक्स पर जो है यानी कि उसमें क्या डालना जाना चाहिए। ठीक है, वो किसके लिए जो है लेटर बॉक्स उपयोग किए जाते हैं। तो उस पर केवल पत्रों की पोस्टिंग होती है ऐसे लेटर्स के अंदर, या फिर जो है क्यूएमएस वस्तुओं की, क्विक मेल सर्विस क्यूएमएस वस्तुओं की पोस्टिंग होती है, पर पत्र और पोस्ट कार्ड दोनों होते हैं, पत्र और क्यूएमएस वस्तु दोनों की पोस्टिंग होती है। तो ऑप्शन इसमें जो सी है कि ओनली फॉर लेटर। ठीक है, फॉर लेटर्स ओनली, ऐसे जो लेटर बॉक्स होते हैं तो उसमें जो है लेटर के साथ साथ पोस्ट कार्ड भी जो है पोस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन अपना जो सी है वो सही है फ्रेंड्स। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पोस्ट ऑफिस गाइड भाग जो है एक एक किस धारा में जो है डाक टिकट लगाने का जो तरीका है वो जो है तरीका दिया गया है फ्रेंड्स। तो पोस्ट ऑफिस का जो है कौन से धारा के अंदर, कौन से क्लोज के अंदर दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसमें जो अपना डी है क्लोज 23 के अंदर जो है पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट लगाने का तरीका जो है 23 के अंदर दिया, 15 के अंदर जो है पैकिंग का है, 16 के अंदर सीलिंग और 19 के अंदर जो है स्पेशल जो लेटर बॉक्स होता है उसके बारे में बताए गए हैं। तो स्पेशल लेटर बॉक्स में भी क्या आते हैं, तो स्पेशल लेटर बॉक्स के अंदर जो है एक तो क्यूएमएस वस्तुएं और हवाई जो मेल सर्विस होती हैं, हवाई डाक होती हैं, वो क्यूएमएस और यानी कि जो क्यूएमएस यानी कि क्विक मेल सर्विस जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डाक होती हैं और हवाई डाक जो होती हैं वो जो है विशेष लेटर बॉक्स में डाल जाती हैं, स्पेशल लेटर बॉक्स में डाल जाती हैं, और ये जो है क्लोज 19 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है अपना ऑप्शन इस जो 23वें क्वेश्चन का वो डी सही है कि जो है डाक टिकट लगाने का जो तरीका है वो क्लोज संख्या 23 के अंदर दी गई फ्रेंड्स।
100वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पता कवर की लंबाई के जो है समांतर, यानी कि पता, यहाँ पे एड्रेस की बात करें कि एड्रेस जो है वो कवर की लंबाई के समांतर और निचले आधे हिस्से में पत्र के सामने और वहाँ पर भी सामने के अंदर भी दाहिने हाथ की ओर लिखा होना चाहिए। तो ये बात सही है। शीर्ष पर कम से कम 3 सेंटीमीटर का जो है हाशिया छोड़ना चाहिए, मार्जिन छोड़ना चाहिए, ये बात भी सही है। पोस्ट टाउन को बड़े अक्षर में नोट किया जाना, ये बात भी सही है। और पोस्ट टाउन का जो पिन कोड है ऊपर नोट किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। पोस्ट टाउन का जो है पिन कोड जो है ऊपर नहीं नीचे की ओर जो है नोट किया जाना सही है। ठीक है, चलिए अगला जो है 25वां क्वेश्चन कि पत्ते में निम्नलिखित में से जो कौन सा विवरण है जो है वैकल्पिक है, ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे भी संशय है, लेकिन मैं जो है अपना ऑप्शन जो है बताता हूँ आपको कि इसमें जो है पता करने वाले का नाम ये जो है ये भी अनिवार्य है, जिले का नाम भी अनिवार्य है, पिन कोड भी अनिवार्य है, लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो जो है अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से मोबाइल नंबर जो है अनिवार्य नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर के बिना भी जो है ज़्यादातर डाक जो है डिलीवर होती हैं। तो इसमें जो है ये नंबर ऑप्शनल हैं, अगर ये नहीं हो तो भी जो है डाक का जो है वितरित की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि जीडीएस के जो प्रभारी डाकघर के अधिकतम किस अवधि के लिए खुले रहते हैं। तो यानी कि बीओ जो होते हैं उनके बारे में बताएं कि बीओ जो है कितने खुले रहते हैं, या फिर जीडीएस का जो है मैक्सिमम क्या काम हो कितना होता है। तो ये जो है मैक्सिमम 5 घंटे हैं और मिनिमम 4 घंटे हैं। ऑप्शन अपना ए इसमें सही आंसर है। 27वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पंजीकृत जो और बीमित और वीपी वस्तुओं इसके साथ ही जो मनी ऑर्डर का भुगतान डाकघर की खिड़की पर आमतौर किया जाता है। कब किया जाता है फ्रेंड्स? तो पहला है कि वस्तुओं के संबंधित वर्गों की बुकिंग के निर्धारित घंटों के बीच में या पूरे समय के दौरान, या फिर जो है कि संबंधित वर्गों के वस्तुओं की बुकिंग के निर्धारित घंटों के बाद में, या फिर में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन मेरा ए सही है कि वस्तुओं के संबंधित जो वर्ग इतने जो भी ये है कि ये जो भी हैं इनकी जो कैटेगरीज हैं उनकी निर्धारित घंटों के बीच में ही जो है इन सब का जो है इन सभी का भुगतान किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ए सही है। 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्वेश्चन गलत है। अवैतनिक वस्तुओं को अवैतनिक जो अनपेड जो आर्टिकल होते हैं उनको अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा नहीं जाती, ये बात भी सही है। अवैतनिक वस्तुओं पर दी डाक पर कर लगाने के उद्देश्य से निरोध जो है उसको रोक लिया जाता है। ए और बी दोनों सही है, तो फ्रेंड्स ए अपना सी आंसर सही है। 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यदि एम्बोज्ड पोस्टल यानी उभरे हुए जो पोस्टल स्टेशनरी जो होती हैं आवश्यक पोस्टेज वस्तु पर छपे स्टाम्प के मूल्य से अधिक हैं, तो अंतर को जो है कैसे पूरा किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऐसे अंतर को जो है कि अपेक्षित मूल्य के जो अतिरिक्त टिकट लगा करके उसको जो है हम अपने अंतर को पूरा करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है अपना बी सही है। अंतिम क्वेश्चन और 30वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए है कि प्रत्येक पत्र पैकेट पार्सल को कम से कम एक डाकघर का जो है डेट स्टैम्प लगाना होगा। तो ये जो है पहला ही जो है ऑप्शन गलत है कि प्रत्येक जो पत्र हो या फिर कोई भी पैकेट हो या पार्सल हो तो उस पर जो है कम से कम 2 डाकघरों की जो है डेट स्टैम्प लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो अपना गलत है। बाकी क्या है कि पोस्ट बॉक्स नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं रखता, ये बात सही है। सभी वस्तुएं जिन पर मुद्रांकन का दबाव यानी कि जो स्टैम्प होती है उसका दबाव पड़ने की संभावना होती है और उन्हें जो है मजबूत कवर से पैक किया जाना, ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो गलत है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का जो है वीडियो था, आज की जो क्लास थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।